अब जब उत्तर प्रदेश सरकार के पास मस्जिद के सामने एक पुलिस आउटपोस्ट बनाया जा रहा है और पुलिस आउटपोस्ट का जो फाउंडेशन है वो भी उसमें सेकुलर तरीके से नहीं किया जा रहा है। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि इतना पैसा आपके लिए अगर है तो आप संभल में हो या जहां जहां उत्तर प्रदेश में मुस्लिम इलाके हैं वहां पर आप स्कूल बनाइए ना, अस्पताल बनाइए, वहां पर पुलिस स्टेशन, पुलिस आउटपोस्ट, शराब खाने तो आप बहुत खोल चुके हैं मुस्लिम इलाकों में। इसकी जरूरत ही नहीं है। जरूरत इस बात की है कि जो मुसलमान लिटरेसी में सबसे कम है, जो ग्रेजुएट्स में सबसे कम है, ड्रॉप आउट में हाईएस्ट है, तो देश के हित में यह है कि आप ये चीजों को खोलिए, स्कूल को खोलिए, अस्पताल को खोलिए। माल न्यूट्रिशन है, स्टंटेड बच्चे हैं, बजाय उसके आपसे वही स्टीरियोटाइप इमेज शक करने की जो आपकी सोच है, उस शक करने की सोच को आप मजबूत कर रहे हैं इस तरह की हरकतें कर संभल में। 5 लोगों की मौत हो गई फायरिंग से, उसके जिम्मेदार कौन है किसी को पता नहीं है। तो ये सब जो किया जा रहा है ये एक कम्युनल माइंडसेट है और उसी का मजाहरा हम देख रहे हैं जो संभल में हो रहा है। सर, दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, आपने एक प्रत्याशी का नाम ऐलान करके आपने भी एक्टिव पार्टिसिपेशन का ऐलान कर दिया, लेकिन चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप चुन चुन के दंगों के आरोपियों को टिकट दे रहे हैं। अब मुझे इनके जो आरोप हैं वो कभी अपने गिरेबान में झांक कर देख लें तीनों भी। इन्होंने क्या नहीं दिया है माजी में? कौन से दूध के धुले हुए लोग? चाहे 84 के दंगे हो जिसमें सिखों का जेनोसाइड हुआ, किसने टिकट दिया? या फिर आप देख लीजिए जिसके ऊपर यूएपी और बॉम्ब ब्लास्ट का केस था, किसने टिकट दिया? या फिर ये जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, इनके ऊपर खुद केस चल रहा है, इनके कई मंत्रियों पर केस चल रहा है। तो ऐसा है ना कि जो शीशे के घर में खुद रहते हैं वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। यकीनन हम दिल्ली के सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण चल रहा है। अभी तक जितने भी दस्तावेज आए हैं उनको लेकर के कोई भी प्रभावित और विधिक पक्षकार हमारे पास नहीं आए हैं और उन दस्तावेजों की जांच की गई, वो अनरजिस्टर्ड दस्तावेज हैं और जांच आगे भी जारी है और किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज लेके आता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो सर क्या वक्फ बोर्ड ने आपको अभिलेख सौंपे? कोई भी व्यक्ति जिसका इस भूमि के ऊपर स्वामित्व था वो व्यक्ति हमारे पास नहीं आए हैं, या जिसने वक्फ भी किया है वो भी व्यक्ति नहीं आया है और वर्तमान में जो डॉक्यूमेंट हमें दिखाया जा रहा है वो भी अनरजिस्टर्ड है। सर एक अंतिम सवाल है, आखिर ये भूमि फिर सरकारी है या मस्जिद की है, किसकी है? नगर पालिका परिषद में आबादी के नाम दर्ज है, नगर पालिका की संपत्ति के रूप में दर्ज है, जिसे चौकी के लिए दिया गया है।